नमस्कार साथियों। आज हम समझेंगे चाणक्य नीति बिल्कुल सरल भाषा में। ये नीति आज के इस मॉडर्न युग में भी ये नीति कैसे लागू होती है, आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नीति क्या होती है? नीति मतलब नियम। ऐसे नियम, ऐसी बातें जो कभी नहीं बदलता। इसे आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी, किसी भी समय, किसी भी विषय में, चाहे आप एक विद्यार्थी हो, बिजनेसमैन हो या एक साधारण व्यक्ति हो, अगर आप इस नीति को इंप्लीमेंट करते हो तो परिणाम लगभग सेम ही होता है। अब हम जिस नीति को बताने वाले हैं, आचार्य चाणक्य के बारे में संक्षिप्त में जान लेते हैं। आज से लगभग 2500 साल पहले चाणक्य का जन्म हुआ। चाणक्य का बचपन का नाम विष्णुगुप्त था। बाद में वो कौटिल्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। उन्होंने तक्षशिला विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त की और वही आचार्य बने। मगध में घनानंद द्वारा अपमानित होने के बाद उन्होंने प्रतिज्ञा ली कि घनानंद का संपूर्ण साम्राज्य को नष्ट कर देंगे और एक नए राजा को साम्राज्य सौंपेंगे। वो राजा कोई और नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। ये चाणक्य नीति उसी दौरान उन्होंने बताया, जो आज हम इस मॉडर्न युग में भी बिल्कुल सटीक बैठती है। अब आप अपने ध्यान को एकाग्रित कर लीजिए। अगले कुछ मिनट में आप वो जानने वाले हैं जो आपके जीवन को बदल कर रख देगी। ये मेरा विश्वास है। अगर आपने ये पूरी वीडियो देख ली तो आपकी बिहेवियर और पर्सनैलिटी में वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा जो आपको एक अलग ऊर्जा प्रदान करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं चाणक्य नीति। चाणक्य नीति अध्याय 1। दोस्तों, चाणक्य नीति के पहले अध्याय में आपको सीखने को मिलेगा कि आपको जीवन को कैसे जीना है। जिस प्रकार आप जीवन को काट रहे हैं, जैसा कि आप बोलते हैं कि कट रही है जिंदगी, उसे आप काटने की बजाय जीना सीख जाओ। आपको पता होना चाहिए कि कब क्या करना है। आचार्य चाणक्य के अनुसार, नियम अनुसार जनहित में किया गया काम कभी भी धर्म नहीं होता है। अन्याय पर न्याय हमेशा भारी होता है, परंतु आप सब कुछ नीति पर नहीं छोड़ सकते, वरना दुनिया आपको सीधा समझकर आपका उपयोग करती रहेगी। खुद में इतनी कैपेसिटी डेवलप करो कि आप अपने डिसीजन खुद ले पाएं। कोई दूसरा आपसे वो ना करा पाए जो आप करना नहीं चाहते। आचार्य चाणक्य ये भी कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान देकर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख व्यक्ति आपको ही मूर्ख समझता है। परंतु अगर आपको सच में लग रहा है कि किसी व्यक्ति को आपके विचार व साथ की आवश्यकता है, तो उस व्यक्ति की मदद करना भी चाहिए। आगे चाणक्य कहते हैं कि ऐसी जगह जहां पर आपकी कोई इज्जत नहीं है, आपके होने न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जहां पर आप कुछ नया नहीं सीख सकते, वहां पर आपको एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहिए। ये जीवन आपका है, इसे अपने नियंत्रण में रखिए। अपने जीवन की डोर दूसरों के हाथों में नहीं सौंपना चाहिए। चाणक्य नीति अध्याय 2। इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने बताया है कि आप अपने जीवन के लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हो। चाणक्य बताते हैं कि मन से सोचे हुए कार्य को कभी वाणी द्वारा प्रकट नहीं करना चाहिए। मतलब आज आपने किसी कार्य को करने के बारे में सोचा है ना, तो पहले उसे इम्प्लीमेंट करने के लिए प्लानिंग करो। उसे कार्य को कैसे करना है उसके बारे में सोचो, उसे स्टार्ट करो। उसे करने से पहले दुनिया में उसका ढिंढोरा मत पीटो कि मैं ये करने वाला हूँ। जो भी कार्य आपने सोचा है उसे मन में रखो, उस पर कार्य करते रहो, क्योंकि दूसरों के सामने अपने कार्य और प्लानिंग को बताते रहोगे ना, तो उसका महत्व कम हो जाएगा। और जो लोग नहीं चाहते कि आप वो कार्य करो, वे लोग आपके कार्य को बिगाड़ने का प्रयास करने लगेंगे। आचार्य कहते हैं, जब तक आपका लक्ष्य सिर्फ आपके अंदर तक सीमित है, तब तक कोई भी आपको डीमोटिवेट नहीं कर सकता। इससे आपका कॉन्फिडेंस भी बना रहेगा और आप उस कार्य को शांतिपूर्वक करते रहोगे। आज मॉडल युग के व्यक्ति सब कुछ भाग्य के भरोसे रखकर बैठा है कि जो भाग्य में होगा वही मिलेगा। परंतु चाणक्य कहते हैं, भाग्य भी उन्हीं का साथ देता है जो लगातार प्रयास करते रहते हैं। एक दिन की मेहनत से कुछ नहीं बदलता, लेकिन रोज की मेहनत आपकी पूरी जीवन को बदल कर रख देती है। आचार्य ये भी कहते हैं कि अगर आपने पूरी मेहनत और लगन से अपने लक्ष्य के लिए कार्य करते हैं, परंतु फिर भी आप असफल होते हैं, तो वो असफलता आपके जीवन की सफलता का मार्ग बनाती है। चाणक्य के नीति अध्याय 3। दोस्तों, इस अध्याय में आचार्य चाणक्य ने परिवार और संगति के बारे में बताया है। ये अध्याय थोड़ा बड़ा जरूर है, परंतु ये मेरा विश्वास है कि अगर आपने इस अध्याय को बिना एक सेकंड स्किप किए देख लिया, तो आप कभी भी गलत संगति में नहीं पड़ेंगे
और परिवार के उस समझ को जान जाएंगे जहां सब कुछ आपके कंट्रोल में होगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि कोई कितना भी अच्छा परिवार क्यों ना हो, उस परिवार में भी कहीं ना कोई कमी या दोष मिल ही जाता है। चाणक्य कहते हैं, परिवार का हर सदस्य एक दूसरे से प्रभावित होता है। यदि एक व्यक्ति भी गलत संगति में पड़ जाए तो पूरा परिवार उसकी कीमत चुकता है। वे आगे बताते हैं कि आप अपने परिवार के लिए सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप एक बार सक्सेसफुल हो गए तो आपसे मोटिवेट होकर परिवार के सभी सदस्य कुछ ना कुछ अवश्य कर लेंगे। दोस्तों, आपने कभी ऐसा परिवार देखा है जो पूरी तरह परफेक्ट हो, जिस परिवार में किसी भी व्यक्ति में कोई दोष ना हो? नहीं, क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। एक परिवार के सभी सदस्य एक जैसे नहीं हो सकते, इसलिए आपको सबको साथ लेकर चलना चाहिए, तभी परिवार एक आदर्श परिवार बनेगा। परिवार संख्या से महान नहीं बनता, बल्कि कर्म से महान बनता है। इसलिए माता पिता का काम केवल बच्चों को प्रेम देना नहीं, बल्कि अनुशासन, मेहनत और संस्कार भी सीखना चाहिए। अब बात करते हैं संगति की। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि किसी व्यक्ति के जीवन में सबसे ज्यादा भूमिका उसकी संगति का होता है, क्योंकि व्यक्ति अपने दोस्त से वो सारी बातें करता है जो हर किसी से नहीं कर पाता। आपकी जीवन की अधिकतम रेखा आपकी संगति पर निर्भर करता है। आप अपने जीवन में कितनी ऊंचाई तक जाएंगे, ये आपकी संगति पर डिपेंड करता है। इसलिए दोस्त ऐसे बनाओ जो बुरे वक्त में भी साथ दें, क्योंकि अच्छे वक्त में तो हर कोई साथ होता है। चाणक्य कहते हैं, दोस्त का पैसे से अमीर होना जरूरी नहीं है, परंतु दिल से अमीर होना बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा, एक राजा कुछ ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ रखता है जो उसकी उन्नति पर साथ होते ही हैं, परंतु उसका राज्य छिन जाने पर भी राजा के साथ ही रहते हैं, क्योंकि ऐसे दोस्त अवसरवादी नहीं, आदर्शवादी होते हैं। ये आपकी पीठ पीछे वार नहीं करते। चाणक्य नीति, अध्याय 4। दोस्तों, इस अध्याय में चाणक्य ने व्यक्ति के व्यवहार के बारे में बताया है। आचार्य चाणक्य रूप की सुंदरता से ज्यादा व्यवहार की सुंदरता को मानते हैं। वे कहते हैं, जिस व्यक्ति के अंदर वो व्यवहार, वो इंसानियत नहीं है जो एक सरल व्यक्ति में होना चाहिए, तो वो व्यक्ति उसे फूल की भांति है जो सुंदर तो बहुत है, परंतु उसमें खुशबू ही नहीं है। इस संसार में सभी व्यक्ति लगभग एक समान ही हैं, परंतु उनको कुछ अलग बनाता है, तो वो है व्यक्ति का व्यवहार। एग्जाम्पल से समझते हैं। जिस प्रकार कोयल और कौवा दोनों काले होते हैं और लगभग एक जैसे ही दिखते हैं, परंतु कोयल की मीठी कूक सभी को पसंद आती है, वही कौवा का काव काव सबको परेशान कर देता है। कोयल की यही मीठी स्वर उसे कौवा से अलग बनाती है। चाणक्य आगे कहते हैं कि दुनिया में शांत, सीधे और व्यवहारिक व्यक्ति को वो सब प्राप्त हो जाता है जो एक घमंडी इंसान को कभी प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखो, आपका शांत रहना आपकी कमजोरी नहीं है, बल्कि वो आपकी ताकत है। चाणक्य ये भी कहते हैं कि मनुष्य को बहुत ज्यादा सरल और सीधा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि सीधे पेड़ सबसे पहले काट दिए जाते हैं, जबकि टेढ़े मेढ़े पेड़ अंत तक खड़ा रहते हैं। इसलिए कभी कभी सख्ती दिखाना भी जरूरी है। चाणक्य नीति, अध्याय 5। इस अध्याय में हम आचार्य चाणक्य द्वारा बताए गए रिश्तों के महत्व तथा उनका पालन करना सीखेंगे। आचार्य ने रिश्तों में सबसे अनमोल रिश्ता एक पुत्र और माँ का बताया है। पुत्र को माता पिता की सेवा करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। एक बेटे का ये धर्म है कि वो परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी समझे तथा आलस और गैर जिम्मेदारी को छोड़े, क्योंकि इससे घर कमजोर हो जाती है। उसे एक उम्र के बाद ये सभी जिम्मेदारी ले लेनी चाहिए। आचार्य ने आगे पति पत्नी के धर्म को बताते हुए कहा है कि पत्नी घर की आत्मा होती है। उसका संयम, समझदारी और सहयोग एक घर को सभी संकट से बचाती है। परंतु पत्नी को अपने घर की गोपनीय बातें किसी और से नहीं करना चाहिए, इससे घर पर संकट आ सकता है। आचार्य कहते हैं, जिस घर में पत्नी बुद्धिमान और शांत होती है, वहां दरिद्रता भी नहीं टिक पाती है। चाणक्य पति धर्म को बताते हुए कहते हैं कि सिर्फ पत्नी का ही नहीं, बल्कि एक पति का भी धर्म है कि पत्नी का सम्मान और विश्वास करे, परिवार की सुरक्षा और जिम्मेदारी को समझे, क्रोध, नशा तथा गलत संगति से बचे। परिवार की आर्थिक स्थिति पति पर डिपेंड करता है, उसे अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटना चाहिए।
पति पत्नी का रिश्ता विश्वास पर टिका होना चाहिए। शक, अपमान और अहंकार रिश्ते को तोड़ देती हैं। चाणक्य नीति अध्याय 6। इस अध्याय में चाणक्य ने पैसे कमाने के सही तरीके को बताया है। चाणक्य के अनुसार बिना मेहनत का धन अधिक समय तक नहीं टिकता। मतलब आपके पास कितनी भी संपत्ति क्यों ना हो, अगर आप बिना कमाए उस धन को उड़ा रहे हैं तो एक न एक दिन वो धन समाप्त हो जाएगा। आचार्य कहते हैं, आलसी व्यक्ति को देखकर लक्ष्मी अपना रास्ता बदल देती है। चाणक्य आगे बताते हैं, गलत तरीके और किसी को धोखा देकर कमाया गया धन तो बहुत जल्द ही कमाई जा सकता है, परंतु जितनी तेजी से वो आता है उतनी ही तेजी से चला भी जाता है। आचार्य कहते हैं, अपने जीवन में अपार धन कमाना चाहिए। जितना आप चाहते हो उतना कमाओ, परंतु धन का दिखावा आपका सबसे बड़ा शत्रु बन सकता है। हमें दिखावा करने से बचना चाहिए। चाणक्य नीति अध्याय 7। दुनिया में सबसे बड़ा कुछ है तो किसी जरूरतमंद की सहायता करना, किसी भूखे व्यक्ति को भरपेट भोजन करना। चाणक्य कहते हैं, भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपको इतना सक्षम बनाया है कि आप किसी को कुछ दान कर सकते हो। आज के इस आधुनिक युग में लोग दान तो करते हैं, परंतु उससे ज्यादा दिखावा करते हैं। चाणक्य मानते हैं कि इस दिखावे से बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता। वे कहते हैं, दान तो वह है जो आप दे दो और लेने वाले को पता भी न चले कि यह किसने दिया है। आपको हर जरूरतमंद की सहायता अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर करना चाहिए। चाणक्य नीति अध्याय 8। दोस्तों, क्या कभी आपने देखा है या आपके साथ हुआ है कि कोई साधारण व्यक्ति उम्र में छोटा भी क्यों ना हो, कभी न कभी ऐसा व्यक्ति आपके जीवन का वह ज्ञान दे देता है जो आपको बड़े से बड़े विद्वान व्यक्ति नहीं दे पाते, किंतु आप उसके आयु के आधार पर यह मान लेते हैं कि यह तो अभी छोटा है, यह क्या सिखाएगा। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अगर आपको ज्ञान कहीं से भी प्राप्त हो रहा हो तो उस ज्ञान को प्राप्त कर लेना चाहिए। ज्ञानी व्यक्ति का कोई धर्म और उम्र नहीं होता। अगर एक बुरे स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपको ज्ञान की बात सिखा दे तो उसके बुरे स्वभाव को छोड़कर उससे अच्छी बातें को सीख लेनी चाहिए। आगे चाणक्य गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि गुरु केवल पढ़ने वाला नहीं होता, वह शिष्य के चरित्र, सोच और भविष्य का निर्माण करता है। जिसे सच्चा गुरु मिल जाए उसे जीवन की दिशा मिल जाती है। शिष्य का भी धर्म है कि गुरु की आज्ञा का पालन करना, आलस और अहंकार को दूर करना, क्योंकि अहंकारी व्यक्ति कभी भी ज्ञान प्राप्त करने के योग्य नहीं होता। चाणक्य नीति अध्याय 9। इस लास्ट अध्याय में हमें चाणक्य ने बताया है कि हम राजा कैसे बन सकते हैं। दोस्तों, राजा बनना मतलब किसी राज्य का राजा नहीं, ये तो पुराने जमाने की बात है। अभी हम इसे आधुनिक युग के आधार पर समझते हैं कि चाणक्य क्या कहना चाहते थे। राजा बनने से मतलब है कि अपने अंदर लीडरशिप पावर बिल्ड करना, एंटरप्रेन्योर बनना। चाणक्य कहते हैं, लीडर वही व्यक्ति होता है जिसका अपने मन पर पूरा कंट्रोल होता है। लीडर कभी इमोशन और एंगर होकर डिसीजन नहीं लेता है। चाणक्य कहते हैं, लीडर को चरित्रवान होना चाहिए और अपनी टीम को सही से चयन करना तथा मुश्किल वक्त में उनके साथ देना चाहिए। लीडर वही है जो जानता है कि कब उसे तेजी से फैसला लेना है और कब सही समय का इंतजार करना है। लीडर मुश्किल परिस्थितियों में सबसे आगे खड़ा होता है। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में चाणक्य नीति का वो ज्ञान सीखा जो आपके जीवन को बदल सकती है। दोस्तों, चाणक्य नीति को समझना इतना आसान नहीं है, लेकिन अगर आप इस वीडियो के माध्यम से इसे 1% भी जान पाए तो भी आपके जीवन के लिए काफी होगा। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी है। इसे अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें तथा ऐसे ही ज्ञान के लिए माइंड राइज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें कि आपने क्या सीखा। आपका एक कमेंट हमारे लिए प्रोत्साहन का कार्य करती है। मिलते हैं अगले वीडियो में। राइज योर माइंड।